अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम नागर मोथा के बारे में बात करेंगे। नागर मोथा को साद कूफ़ी भी कहते हैं। नागर मोथा के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और आखिर में तिब्बी नुस्खा जात के अंदर इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, नागर मोथा घास की तरह का एक पौधा है जिसके पत्ते तकरीबन 2 फुट तक लंबे होते हैं। इसकी जड़ गांठदार होती है, ऊपर से स्याह रुएंदार और अंदर से सफ़ेद होती है। इसकी जड़ चबाने से सख्त तेज़ और खुशबूदार होती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हर जगह पाई जाती है। मौसम बरसात में इसके पत्तों को मवेशी शौक से खाते हैं। हर पौधे में 10-12 पत्ते होते हैं जो प्याज की जड़ की तरह उगते हैं। नाजरीन, आपके सामने नागर मोथा मौजूद है। पहचान के लिए, समझने के लिए, मार्केट में ये इसी हालत में मिलता है। नाजरीन, नागर मोथा का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। नागर मोथा पट्ठों को ताकत देता है, मैदा, दिमाग और दिल के लिए बहुत मुफीद है, तक़वियत देता है। पेशाब की बंदिश और हैज़ की बंदिश में भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। बालों को बढ़ाता है। दूध की कमी में इसे पीसकर औरत की छातियों पर लेप करने से दूध ज़्यादा उतर आता है, दूध की मिकदार बढ़ जाती है, दूध की पैदाइश बढ़ जाती है। ख़ारिश में इसे पानी में पीसकर मकाम माउफ पर लगाते हैं, इसका लेप करते हैं, बहुत जल्द फ़ायदा देता है। मुंह के छालों में इसके जोशांदा बनाकर गरारे कराने से अफाका होता है। ज़ैफ़ दिमाग, ज़ैफ़ असाब और दूसरे दिमागी अमराज में बहुत मुफीद है। पुराने बुखारों में और दर्द सर बार्द, ऐसा दर्द सर जो सर्दी की वजह से हो, उसमें ये बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, बुखार की हालत में नागर मोथा, सौंठ और चिरायता, ये तीनों अद्विया बराबर वज़न लेकर इसका जोशांदा बनाकर पिलाना बुखारों में मुफीद है। हाजमा को भी दुरुस्त करता है, मजबूत करता है। नाजरीन, आयुर्वेदिक ग्रंथों में चंदर, परभा, गूगल का जिक्र आम मिलता है जो बवासीर, सिलानुर्रहम, लिकोरिया, मौसमी बुखार, गुर्दा व मसाना की पथरी, यरकान, बगंदर, जरियान और तमाम बलगमी अमराज में बहुत मुफीद बताया गया है। इस नुस्खा के अंदर नागर मोथा, बेल, गिरी, सौंठ, मिर्च स्याह, पिपली, सींधा नमक, नमक सांभर, जौ खार, सज्जी खार, नसोत, पिपला मोल, ज़ीरा सफ़ेद, सोनामुखी, धनिया, दालचीनी, मगज़ करंजवा, देवदार, गज पीपल, चिरायता, जमाल गोटे की जड़, हल्दी, पतरज, इलायची खोर्द, अतीस, नीम की छाल, ये तमाम अद्विया, तमाम अज़ा 10-10 ग्राम, कुश्ता फौलाद 80 ग्राम, तबाशीर 40 ग्राम और गूगल मुसफ़ा 400 ग्राम, सिलाजीत मुसफ़ा 320 ग्राम और मिस्री 640 ग्राम ये शामिल किए जाते थे। ये बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, नागर मोथा का उबटन बहार शबाब भी तैयार किया जाता है जिसमें नागर मोथा, खशखाश, कचूर, आंबा हल्दी और संदल सुर्ख को बराबर वज़न सफ़ूफ बनाकर और इस कुल वज़न के बराबर नारंगी के छिलके का सफ़ूफ शामिल कर लिया जाता है और बवक्त ज़रूरत जिस्म पर मालिश करके गुस्ल कर लिया जाता है। ये उबटन जिल्द और बदन को मुलायम, चमकीला और ख़ूबसूरत बनाता है। इसकी खुशबू दिमाग को भी मुअत्तर कर देती है। नाजरीन, गिरते हुए बालों के लिए शिकाकाई और नागर मोथा बराबर वज़न लेकर आग पर पकाएं। जब पानी में खूब गल जाएं तो हाथ से मसल कर कपड़े से छानकर इस पानी से सर धोएं। गिरते हुए बालों के लिए बहुत मुफीद है, बालों को मजबूत करता है। नाजरीन, कील, महासे और छाइयों के लिए नागर मोथा 6 ग्राम, संदल सफ़ेद 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम
اور آمبا ہلدی 10 گرام۔ ان چاروں اجزاء کا سفوف بنا کر صبح منہ دھونے سے تھوڑی دیر قبل گائے یا بھینس کے دودھ میں تھوڑا سا سفوف شامل کر کے اگر چہرے پر لگا لیے جائے اور خشک ہونے پر کسی اچھے صابن اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو دھو لیا جائے تو چند دنوں کے استعمال سے ہی کیل مہاسے اور چھائیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ خصوصاً چیچک نکلنے کچھ عرصہ بعد چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ایسی حالت میں بھی یہ نسخہ بہت کارگر ہوتا ہے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ناگر موتھا، کالے تل، ہلدی، چندن سفید، بالچھڑ، چھڑیلا اور گری بادام تمام اجزاء 10-10 گرام، سنگترا کے چھلکے 20 گرام باریک پیس کر سفوف بنا لیں اور بوقت ضرورت پانی میں 1 گرام سفوف ملا کر چہرے پر ملیں اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد کسی اچھے صابن سے منہ دھو کر ناریل کا تیل لگا لیں۔ اس سے چہرے کے داغ دھبے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں، چہرہ نکھر آتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔